हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और आप देख रहे हैं जेबीएन न्यूज। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9 जुलाई शनिवार की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं हम अपनी पहली खबर की ओर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर हमारे लिए फ्री राशन अपडेट के बारे में है। अगर आप भी सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो जान लीजिए कि अब इस योजना को बंद किया जा सकता है। विभाग का कहना है कि इस योजना को आगे बढ़ाना सरकारी खजाने के लिए ठीक नहीं है। दरअसल विभाग ने इसके लिए सुझाव दिया है, जिसके बाद सरकार अब इस योजना को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं दूसरी खबर पीएफ से जुड़ी है और ये पीएफ खाता धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पीएफ खाता धारकों को मिलेंगे अब 48,000 रूपए। यदि आप एक नौकरी और पैसों वाले व्यक्ति हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट जरूर होगा और आपकी सैलरी से एक निश्चित राशि पीएफ के तौर पर जरूर कटती होगी। अगर यदि ऐसा है तो अब आपकी किस्मत जागने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के खाते में किसी भी दिन पीएफ के ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस बार ईपीएफओ ने 8.1% की दर पर ब्याज देने का ऐलान किया है। हालांकि 40 साल के इतिहास में ये सबसे कम ब्याज दर बताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले 8.5% की दर पर ब्याज दिया जाता था। प्रोविडेंट फंड काटने वाली संस्था यानी ईपीएफओ ने अभी ऑफिशियली तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि 30 जुलाई तक ये किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर एलपीजी सिलेंडर प्राइस फेल से जुड़ी हुई है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट आई है। वैसे तो इसकी बढ़ती कीमत सबके लिए परेशानी का सबक बन जाती है, लेकिन इस बार सरकारी कंपनियों ने ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर दी है। लेकिन इसी बीच सरकारी गैस सिलेंडर कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लाई है। इस ऑफर के तहत जब आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको अब 300 रूपए कम देने होंगे। देश की अग्रणी गैस कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ये पहल शुरू की है। दोस्तों, चौथी बड़ी खबर रिटायरमेंट एज पेंशन वालों के लिए है। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी है तो आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र की सीमा को बढ़ाई जानी चाहिए और इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रूपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। पीएम के आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए और इसके लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेजा है। तो दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर एनपीएस से है, क्योंकि अब आप पत्नी के नाम पर खाता खुलवाकर मालामाल हो सकते हैं। इन योजनाओं में ऐसी कई अलग अलग तरह की योजनाओं को शामिल कर दिया गया है, जिसकी मदद से आप मालामाल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बचत करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए कई बचत योजनाएं शामिल कर दी गई है। तो एनपीएस में आप अपनी पत्नी का खाता खुलवाकर अपनी पत्नी की 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको एक मुश्त राशि मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही पेंशन के रूप में हर महीने रेगुलर इनकम होना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको एनपीएस खाते में सुविधा अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कराना होता है। आप केवल 1,000 रूपए से भी पत्नी के नाम पर एनपीएस अकाउंट खुलवाने के बाद फायदा ले सकते हैं। साथ ही 60 साल की उम्र में एनपीएस अकाउंट मैच्योर होना शुरू हो जाता है। नए नियमों के तहत आप चाहे तो वाइफ की उम्र 65 साल होने तक भी एनपीएस अकाउंट चलाकर फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी हिंदी न्यूज और भी देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। इससे हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।